मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं। तो अक्सर हमारी शिकायत होती है कि हम इतनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा रहे हैं, लेकिन हम हमारी चीज़ें क्यों मैनिफेस्ट नहीं होती। तो इसी के लिए कुछ सीरीज़ में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज मैं लेके आ रही हूँ। तो आज से हम जो स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले कि अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा रहे हैं अपनी लाइफ में, आपको चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए आपको किन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो हम आज से यहाँ एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो पहला तो जो काम होता है कि हमें अपनी वाइब्रेशंस पर काम करना होता है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन एक ऐसी टेक्निक है कि जब आप यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से अलाइनमेंट में आते हैं, तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में चीज़ें आने लगती हैं, जो भी आपने सोचा नहीं कि आपकी लाइफ में चीज़ें आई हैं। लेकिन सबसे पहले हम अपनी वाइब्रेशंस पर काम नहीं कर पाते, और दूसरा ये हम आगे जाएंगे कि वाइब्रेशंस पर कैसे काम करना है। लेकिन अभी जो हम सबसे पहले कुछ प्रैक्टिस आपको बताएंगे जो आपको कर लेनी है। वाइब्रेशंस पर भी साथ में काम करना है, लेकिन कुछ प्रैक्टिस पहले आपको करनी है ताकि आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर सकें और अपनी लाइफ में क्योंकि अभी आप उस फ्रीक्वेंसी में नहीं हैं कि आप सीधे अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएँ। अगर आप टेक्निक लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अभी आप उस फ्रीक्वेंसी में नहीं हैं। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाने भी जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ प्रैक्टिस है जो आपको कर लेनी है, और ताकि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहला, क्योंकि हम सीरीज़ वाइज इसको लेके आएंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है कि आप इस पर कितनी सारी बुक्स लिखी गई हैं, कितना कुछ लिखा गया है, तो एक वीडियो में इसको कवर करना मुश्किल है। तो इसलिए हम सीरीज़ वाइज छोटी छोटी सी टिप्स आपको बताएंगे। तो पहला जो आपको प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहला आपको करना है अपने इमोशंस पर काम। आपको और उस पर काम कैसे करना है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि आप कितना पास्ट का कचरा अपने भीतर लेके बैठे हुए हैं। तो पास्ट को अगर आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तो वही है जैसे कि एक भरे ग्लास में आप फिर से कुछ नहीं डाल सकते। अगर कुछ नया पानी या कुछ भी लिक्विड आपको उस ग्लास में डालना है, तो आपको पहले पुराना खाली करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से आपके जो इमोशंस हैं, अगर पास्ट से अटैच्ड हैं, पास्ट की नेगेटिव मेमोरीज से अटैच्ड हैं, तो आप वहाँ पर कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकते, नया मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए सबसे पहली जो आपकी प्रैक्टिस है, मैनिफेस्ट तो ऑटोमेटिक होने भी लगेगा, और आपकी आप जो टेक्निक लगा रहे हैं वो भी वर्क करने लगेगी। लेकिन सबसे पहला काम आपको अपने इमोशंस पर चेक करना है, अपने पास्ट को एक बार रिकॉल करके। पास्ट बार बार आता है, पास्ट की ही एनर्जी है जो आपको नया अट्रैक्ट नहीं करने देती। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने पास्ट को आपको लेट गो करना आना चाहिए। दूसरा, फिर आप जब आप एक बार पास्ट को लेट गो कर देंगे, तब जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में जो सिचुएशन है, तब आप उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। क्योंकि जब हम एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं होते, तभी हम पास्ट को रिलीज भी नहीं कर पाते। हाँ, आज प्रॉब्लम है, हाँ आज ये नेगेटिव सिचुएशन मेरी लाइफ में चल रही है, तो उसको आप पहले एक्सेप्ट करेंगे, पास्ट को रिलीज करेंगे। देन हम जो नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं अपने बारे में, क्योंकि पास्ट से अटैच होते हैं, पास्ट की नेगेटिविटी से अटैच होते हैं, तो ऑलवेज हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारे जो वर्ड्स होते हैं, जो हम सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हैं, तो हम सिर्फ हमेशा नेगेटिव बोलते हैं कि अरे अपने आप को वर्दी नहीं समझते, विक्टिम एनर्जी में रहते हैं कि नहीं, अरे हम तो ये, हमारी लाइफ ऐसी कहाँ, हम कहाँ ऐसे हैं, हम पर ईश्वर की कृपा कहाँ है जो हम हमारी लाइफ में ये सुख हो या हम ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकें। हम खुद को ही यहाँ वर्दी नहीं मानते। तो आप यूनिवर्स को हम यही एक मैसेज दे रहे होते हैं कि हम वर्दी नहीं हैं। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको रिटर्न बैक वही लौटाती है, क्योंकि ये यूनिवर्स का लॉ है कि जो आप दोगे उसको, वो उसका कई गुना करके आपको लौटाएगी। इसीलिए हम डे बाई डे और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिविटी में चलते चले जाते हैं, और पॉजिटिव भी आप देखोगे तो फिर बहुत दिन तक हम अच्छे खासे पॉजिटिव ही रहते हैं। लेकिन बस एक कहीं एक पुराना नेगेटिव इमोशंस आया नहीं कि हम बिल्कुल डीप में नेगेटिविटी में चले जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले पास्ट को लेट गो करें, एक्सेप्टेंस में आए, प्रेजेंट को एक्सेप्ट करें, अपनी सिचुएशन को, नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करें। देन उस पर काम करने के लिए सबसे पहले नेगेटिव सेल्फ टॉक करना छोड़ें, अपने आप को विक्टिम बनाना छोड़ें, और जो एक लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम से हम अभी तक आए हैं कि अपने जो हमारे माइंड में ना, हमारे कॉन्शियस माइंड में यही चीज़ें रहता है कि हम ये चीज़ें कर ही नहीं सकते। सपोज़ मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ कि आपको अपने किसी लव पार्टनर से शादी करनी है, लेकिन आपको पता है कि आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और आपके यहाँ पर लव मैरिज नहीं हो सकती। तो मतलब ये आपकी फैमिली से रिलेटेड मैं बता रही हूँ कि अगर ऐसा सपोज एक एग्जांपल के तौर पर, तो वहाँ पर क्या होगा ना कि अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा भी होगा, या फिर आपकी डेस्टिनी आप खुद क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स का लॉ तो यही कहता है कि आप अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आपके अंदर अगर ये सिचुएशन, आपके अंदर ये माइंड में यही चीज़ें घूमती रही, नहीं नहीं मेरे परिवार में तो ऐसा होता ही नहीं है, मेरे परिवार में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, लव मैरिज तो मेरे तो पेरेंट्स इतने
क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे कि आप वो एक्शन की एनर्जी में आ ही नहीं पाएँगे। और हो सकता है कि आप एक्शन लें और आपकी जो विश फुलफिलमेंट हो जाए। और ये मैं इस बेस पर कह रही हूँ क्योंकि जब मैं टैरो रीडिंग करती हूँ तो कुछ दिन पहले एक सेशन आया मेरे पास और उसने मेरे से पूछा कि क्या मेरी इस व्यक्ति से लव मैरिज हो जाएगी? और जब मैंने उनका कार्ड निकाला तो 100% वहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड था कि हाँ, आपकी शादी 100% यूनिवर्स ने बोला कि येस है। लेकिन मेरे येस कहने के बाद भी, टैरो कार्ड से गाइडेंस लेने के बाद भी वो जो पर्सन थी, उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता और मेरे घर में तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है लव मैरिज। तब मुझे वहाँ से एक क्लू मिला कि देखो इस तरीके से हमारे जो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है, वो किस तरीके से काम करते हैं कि हम उसी दायरे में बस सोचते हैं। हमारा ओल्ड जो बिलीफ सिस्टम बना हुआ होता है कि नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है ना? या आप इसको सपोज़ लव से भी अगर ना कनेक्ट करें, आगे करियर है या कोई भी ऐसी चीज़, तो आप उसके लिए कई बार ना बस एक छोटे से संकुचित दायरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं कि नहीं, नहीं मैं तो अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो मेरे पास तो रिसोर्सेज़ नहीं है, मेरे पास तो कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है और हमारे यहाँ तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सारे जो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है, वो आपके मैनिफेस्टेशन को ख़राब करते हैं। तो इसीलिए मैनिफेस्टेशन का मतलब कि यूनिवर्स तो देखो, यूनिवर्स ब्रह्मांड असीमित है, अनंत है, अपार है, उसका कोई पार नहीं है। उसी तरीके से आप जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ दे सकती है आपको, लेकिन वो हम संकुचित हैं और यूनिवर्स बहुत विशाल है। तो आपको भी उस यूनिवर्स से अलाइन होने के लिए खुद को एकदम से ओपन करना पड़ेगा। अपने जितने भी जो संकुचित दायरे हैं उनसे बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे यूनिवर्स विशाल है वैसे ही आपको अपने जो थॉट प्रोसेस है, आपको जो ये जो ट्रस्ट है उसको भी यूनिवर्स की तरह अनंत और अपार करना पड़ेगा कि हाँ, मैं सब कुछ अट्रैक्ट कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि जब वो यूनिवर्स अनंत है, वो यूनिवर्स अपार है, तो मैं जो अट्रैक्ट करना चाहता हूँ वो मैं भी तो कर सकता हूँ। क्योंकि मैं अपने आप को इतना ओपन कर लूँ, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने आप को इतना ओपन कर लूँ कि भाई यूनिवर्स के पास सब कुछ है, वो मुझे दे सकती है, तो मैं रिसीव क्यों नहीं कर सकता? तो इसीलिए बस सबसे पहले हमें मैनिफेस्टेशन से पहले कुछ हमें प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपके इमोशंस पर काम करना। आई होप मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाई हूँ। धीरे-धीरे जितने भी पार्ट में ये बन पाएगी तो हम करेंगे। और अभी हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर जो एक वर्कशॉप गई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी गई थी, तो मुझे लगा कि जो लोग नहीं भी कर पाए हैं तो हम सीरीज़ के माध्यम से छोटा-छोटा यहाँ पर जो भी हमसे बन पड़ता है हम आपको यहाँ पर शेयर करेंगे। तो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कीजिएगा, ताकि और लोग भी अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकें। तो ये भी एक पुण्य का काम है कि हम अगर लोगों को सही गाइड कर पाते हैं और लोग अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलकर उस परमपिता परमेश्वर से, उस ब्रह्मांड से अगर खुद को कनेक्ट करना सीख जाते हैं, तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम है। तो आज वैसे भी माघ पूर्णिमा है, आज से हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है, तो आप भी इस पुण्य का फ़ायदा उठाएँ और लोगों को भी समझाएँ, उनको भी गाइड करें। तो इसी के साथ नमस्ते।